आज का जो हमारा मनन है वो भजन संहिता 23 की चौथी आयत से लिया गया है। भजन संहिता 23 हम सब लोग जानते हैं, बहुत फेमिलियर हैं हम उसके साथ। भजन संहिता 23 जैसे पहली आयत कहती है, प्रभु परमेश्वर मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कोई घटी नहीं होगी। और दूसरी आयत में फिर प्रभु परमेश्वर बताता है कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता और सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। तीसरी आयत में परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए भजन लिखने वाला कहता है कि वो मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। और उसके बाद जब चौथी आयत आती है जिस पर आज हम मनन करेंगे, तो वहाँ भजन लिखने वाला कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, जिसे दूसरे शब्दों में ये भी कहा जाता है, चाहे मैं मृत्यु की घाटी से होकर गुजरूं तो भी मैं किसी हानि से ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तब उसके बाद 5वीं और 6वीं आयत में भजन संहिता ऐसे कहती है कि तूने मेरे लिए मेरे दुश्मनों के बीच में मेरे लिए मेज़ लगाई है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है, और इसलिए भलाई और करुणा हमेशा हमेशा मेरे पीछे चलती रहेंगी, आती रहेंगी, और मैं हमेशा तेरे भवन में सदा सर्वदा वास रहूँगा। तो जो चौथी आयत है खासकर उसके ऊपर हम आज मनन करेंगे। एक चरवाहे और उसकी भेड़ के संदर्भ में जिसने यहाँ भजन संहिता लिखी गई है। हम लोग जानते हैं कि राजा दाऊद एक चरवाहा था, इसके पहले वो राजा बना, यानी उसे प्रैक्टिकली ये अनुभव था कि भेड़ें कैसे बिहेव करती हैं, कैसे चराई जाती हैं, और भेड़ चराने वाला एक चरवाहा क्या करता है। और वो अपने संबंध को परमेश्वर के साथ अपने एक चरवाहे के और उसकी अपनी भेड़ों के साथ तुलना करके देख रहा है। और उनमें से एक तुलना वो कौन सी कर रहा है कि भेड़ चाहे घोर अंधकार से भरी तराई में होके चले, चाहे भेड़ मौत की घाटी में होके गुजरे, तो भी उसे डरना नहीं चाहिए, वो डरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसका चरवाहा उसके साथ रहता है। और क्या क्या लेके रहता है उसका चरवाहा उसके साथ? एक डंडा और एक लाठी। और वो जो डंडा लाठी है उसके हाथ में, उससे भेड़ को शांति मिलती है। अब यहाँ कुछ सत्य हैं जिनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले, कोई भी चरवाहा जब अपनी भेड़ों के झुंड को लेके किसी तराई में या घाटी में जाता है, तो वो अचानक से उनको वहाँ लेके नहीं जाता है, बल्कि उसकी तैयारी करता है। वो भेड़ों को घाटी में ऐसे ही नहीं छोड़ देता है कि जाओ भाई देख लेंगे बाद में कहाँ जाएंगे। आमतौर पे ऐसा होता है कि जो भेड़ें हैं उनके जाने से पहले चरवाहा उस घाटी को देख के आता है। जैसे उदाहरण के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। मिलिट्री ट्रेनिंग में क्या होता है, जो रंगरूट होते हैं जब भर्ती होते हैं तो उनको कोई कोई काम देते हैं जो उनके इंचार्ज होते हैं, जो उनके कमांडर होते हैं, और कभी कभी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनको मैप देते हैं और उनको उस मैप के हिसाब से उस जगह से दूसरी जगह जाना होता है। और वो जो रास्ते होते हैं वो आसान नहीं होते, खतरनाक होते हैं, उनका ट्रेनिंग पीरियड है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जो कमांडर उनको भेज रहा है उस रास्ते से दूसरी जगह जाने के लिए, वो तो पहले उस रास्ते से गया होएगा ना, ऑलरेडी नक्शा तो ऑलरेडी बनाया हुआ है ना, उस नक्शे के हिसाब से तो भेज रहा है उनको आगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भेड़ जिस घाटी में होके गुजरेगी, उस घाटी में भेड़ के जाने से पहले चरवाहा ऑलरेडी उस घाटी को जानता है, ऑलरेडी उस घाटी में जा चुका है। यानी वो घाटी का चुनाव किसने करा है? चरवाहे ने।
अब जरा अपने जीवन के बारे में सोच के देखिए, इसके पहले कि मैं उस घाटी में चलूं, इसके पहले कि वो घाटी मेरे सामने आए, इसके पहले कि मुझे उस घाटी का अनुभव हो, दो बात मेरे लिए उत्साह की बातें होंगी, दो बातें मेरे लिए शांति की, कंफर्ट की बातें होंगी। सबसे पहली बात, वो घाटी यानी वो घटना यानी वो दुख या मुसीबत या छाया जिसमें से मैं निकलने वाला हूँ, किसने चुना है मेरे लिए? परमेश्वर ने चुना है। अब चाहे वो उसने मुझे ट्रेनिंग देने के लिए चुना है, चाहे वो मेरी अपनी किसी गलती के कारण से मैं उसमें पहुंचा हूं, या फिर उसने वो चुना है कि मैं उसमें निकल के आगे और बेहतर हो जाऊं। उस घाटी में जो जाना है, मेरे चरवाहे ने जब वो मेरे लिए चुना है और मुझे उस घाटी में जाने दिया है, तो जरूर वो मेरे किसी न किसी फायदे के लिए है, क्योंकि मेरा चरवाहा किसी भी घाटी में मुझ अपनी भेड़ को ऐसे ही नहीं छोड़ देगा, ऐसे ही जाने नहीं देगा। एक बात। तो अगर मान लो मेरी ज़िंदगी में कोई मुसीबत आ रही है, कोई घटना आ रही है, कोई ऐसी घाटी आ रही है जो मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ या जिसमें मुझे डर लग रहा है, तो मेरे लिए सबसे बड़ी कंफर्ट की, शांति की क्या बात है कि वो घाटी मेरे परमेश्वर ने, मेरे चरवाहे ने मेरे लिए या तो चुनी है या फिर मुझे उस घाटी में जाने दिया है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस घाटी को जानता है। दूसरी बात, क्योंकि वो उसने चुनी है और वो ऑलरेडी उसको जानता है, इसलिए जब मैं उस घाटी में होके चलूँगा, तो क्या उस घाटी में कोई ऐसी जगह जहाँ मैं चला जाऊँगा और मेरे परमेश्वर को पता नहीं चलेगा या मेरे चरवाहे को पता नहीं चलेगा? जैसे बाइबल में एक उदाहरण, एक भेड़ खो गई थी, उस भेड़ को ढूंढने कौन गया? चरवाहा। चरवाहे को वो जगह पता थी इसलिए तो ढूंढ पाया। भेड़ खोई थी, भेड़ अनजान थी उस जगह से, चरवाहा थोड़ी अनजान था, चरवाहा तो जानता था। तो हो सकता है ये सारी चीजें हों, हो सकता है उस घाटी में चलते हुए दुख, मुसीबत, छाया, परेशानी, द्वंद्व, है ना, ये सब आए। हो सकता है हमें लगे हम भटक गए हैं, लेकिन उस घाटी को जानता कौन है? मैप किसके पास है उस घाटी का? चरवाहे के पास है ना। तो अगर मैं और आप खो भी जाएंगे तो सिर्फ अपने नज़र में खोएंगे ना, उसकी नज़र में थोड़ी खोएंगे जो पूरी घाटी को जानता है, जिसके पास पूरा मैप है। जब मैं और आप सही डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे तो वो आ जाएगा ढूंढने के लिए। जैसे कि मिलिट्री के कमांडर होते हैं, जब वो भेजते हैं अपने रंगरूटों को, और अगर उनमें से कोई नहीं पहुंचता है सही डेस्टिनेशन पर जहाँ पहुंचना चाहिए, तो जिनको वैली अच्छे से पता होती है, जिनको घाटी अच्छे से पता होती है, जो कमांडर होते हैं, वो तुरंत से ढूंढने निकल जाते हैं, क्योंकि उनको अच्छे से पता है, उनको आइडिया कहाँ भटका होगा, उनको आइडिया कहाँ गिरा होएगा, या क्या प्रॉब्लम हुई होगी। तो मेरे और आपकी इस यात्रा में जो घाटी के थ्रू है, मेरे और आपकी इस जीवन यात्रा में जिसमें मृत्यु किसी भी क्षण, दुख मुसीबत किसी भी कोने पे मेरा और आपका इंतजार कर रहे हो सकते, इस घाटी में जहां कोई भी स्लिपरी पॉइंट हो सकता है जहां से मैं फिसल सकता हूं, इस घाटी में जहां कोई भी खतरनाक जानवर हो सकता है जो मुझे अटैक कर सकता है, इस घाटी में कहीं भी ऐसा हो सकता है जहां मुझे परेशानी हो, अंधेरा हो जाए, जहां से मुझे लगे कि अब पता नहीं कहाँ जाऊं। वो सारी स्थितियों में किसी में भी कहीं भी इस बात को ध्यान रखना है कि ये घाटी किसने चुनी है मेरे और आपके लिए? परमेश्वर। इसका मतलब उसका उद्देश्य क्लियर है वो जानता है कि वो क्यों मुझे इस घाटी से जाने दे रहा है, और वो ये भी जानता है कि मुझे कहाँ ले जाना चाहता है,
और क्योंकि उसने ये घाटी चुनी है, उसने ये इसलिए चुनी है क्योंकि वो इसको पहले जानता है और वो इसमें होके पहले गुजर चुका है। इसलिए मैं और आप क्षणिक तो खो सकते हैं, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए परेशान हो सकते हैं, थोड़े समय के लिए मुश्किल में आ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली चरवाहा आपके पास होएगा। फिर जो भजन लिखने वाला है, फिर वो अपने आप से बातें करते हुए कहता है, मैं क्यों नहीं डरूंगा। एक बात, क्योंकि मेरे चरवाहे ने घाटी मेरे लिए चुनी है। दूसरी बात, मेरा चरवाहा इस घाटी को जानता है ऑलरेडी। तीसरी बात, मेरा चरवाहा मेरे साथ रहता है, अकेला नहीं छोड़ देता है वो मुझे इस घाटी में, है ना। और जो साथ रहता है, इसको अगर प्रैक्टिकलिटी में आप देखें चरवाहे की नज़र से, तो वो चरवाहा आगे भी चलता है भेड़ों के। जहाँ उसे लगता है कि यहाँ गड़बड़ हो सकती है, वहाँ चरवाहा आगे हो जाता है और आवाज़ मारते हुए चलता है, ताकि जैसे यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, ताकि उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ सुन के उसके पीछे 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 हो लें। हाँ, भेड़ों को ये ध्यान रखना है कि वो अपने चरवाहे की आवाज़ पहचाने और उसी के पीछे चलें। अगर वो उसकी आवाज़ नहीं पहचानेंगे और उसके पीछे नहीं चलेंगी, तो घाटी मौत की है, घाटी गहरे अंधियारे की है, खोने के बहुत अच्छे चांस हैं। आपको दिखाई दे न दे, सुनाई देगा। ये जो चरवाहा है मेरे और आपके आगे पीछे साइड में, यानी हमेशा मेरे और आपके साथ है। तो जब मैं और आप ऐसी घाटियों में होके गुजरते हैं, तो किस बात को नहीं भूलना है कि मेरा और आपका चरवाहा ना सिर्फ इस घाटी को अच्छे से जानता है, ना सिर्फ उसने चुना है, बल्कि अगर ज़्यादा डर की बात होगी तो मेरे आगे चलेगा, समस्या नॉर्मल होगी तो मेरे साथ, और बिल्कुल रिलैक्स होगी तो शायद वो पीछे पीछे आराम से आएगा, लेकिन होगा साथ ही। हो सकता है वो मुझे सामने दिख रहा हो सकता है मेरे बीच में हो सकता है पीछे चल रहा हो, ना दिख रहा हो, लेकिन है साथ मेरे। ये डिपेंड करेगा कि मेरी जिंदगी किस मूड से गुजर रही है, कि वो मेरे पीछे, मेरे बीच में, मेरे आगे है, लेकिन उसका ध्यान है। भेड़ को ध्यान रहे ना रहे चरवाहा कहाँ है, चरवाहा कभी नहीं भूलता है ध्यान रखना कि उसकी भेड़ कहाँ है। कंफर्टिंग है ना। मेले में जब जाते हैं बच्चों को माँ बाप ले जाते हैं, तो बच्चा हाथ पकड़ने की उसमें रहता है, माँ बाप हाथ पकड़ने की उसमें रहते हैं। माँ बाप ध्यान रखते हैं मेरा बच्चा किधर भाग रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। बच्चे को ध्यान रहे ना रहे माँ बाप कहाँ हैं, लेकिन माँ बाप अपने ध्यान से, अपनी नज़रों से उसे ओझल नहीं होने देते हैं। तो मेरा और आपका प्रभु उससे कम करेगा क्या। एक चरवाहे के लिए उसकी भेड़ बहुमूल्य है। वो भेड़ की दुनिया की कीमत को नहीं गिनता है, बल्कि वो उस भेड़ को, क्योंकि वो उसकी भेड़ है, इसलिए वो उसके लिए बहुमूल्य है, और इसलिए वो अपनी हर एक भेड़ पे ध्यान रखता है, हर एक को पहचानता है और नज़र रखता है कि कोई भी दुख मुसीबत परेशानी हो तो वो उनके साथ रहे। और भेड़ को ये ध्यान रखना है कि किसी भी परेशानी में हुए तो उसका चरवाहा उसके साथ है, और वो ऑलरेडी जानता है उस परेशानी से कैसे निकलना है और उस परेशानी में से कैसे आगे लेके जाना है। एक और बात है जो इस आयत में है, और वो है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। अब आम भाषा में कहा जाए तो सोटे और लाठी से शांति नहीं मिलती है। अगर कोई बंदा बड़ा सा डंडा और लाठी लेके आपके सामने आ जाए तो अशांति आ जाएगी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस बंदे से आपका रिश्ता क्या है ना। उस बंदे से आपका रिश्ता क्या है। देखिए, वो बंदा अगर आपका रखवाला है
तो उसके हाथ के हथियार आपको शांति देंगे, क्योंकि आपको भरोसा है कि जब भी कोई आपके ऊपर हमला करेगा वो रखवाला आपको बचाएगा। और अगर वो आपका दुश्मन है तो आपको डर लगेगा ही लगेगा। और यहाँ जिसके हाथ में ये हथियार हैं, जिसके हाथ में लाठी और डंडा है, वो मेरा और आपका चरवाहा है, मालिक है, रखवाला है। वो मेरी और आपकी रखवाली कर रहा है, और इसलिए उसके हाथ में हथियार शांति देते हैं। क्या हथियार है उसके हाथ में? एक डंडा है और एक लाठी है। अब एक चरवाहे के तौर पे अगर इनको आप विजुअलाइज करोगे तो ऐसा होता है कि जो डंडा कहा गया है यहाँ, वो क्या होता है, चरवाहे के लगभग अपनी हाइट के बराबर का एक अच्छा मोटा तगड़ा डंडा होता है, जिसे दूसरे शब्दों में लाठी भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ जो लाठी कही गई है वो दूसरी चीज़ है। और उससे वो क्या करता है, जब भेड़ या भेड़ों के ऊपर हमला करता है तो ये डंडा बहुत मजबूत होता है, तब वो इस डंडे से भेड़िया को मार भगाता है। और इसलिए जब भेड़ अपने चरवाहे की तरफ देखेगी और उसके हाथ में उसको वो डंडा दिखेगा, तो भेड़ क्या कहेगी अपने मन में, आ जाए कोई भी भेड़िया, मेरे रखवाले के हाथ में, मेरे चरवाहे के हाथ में क्या है, ये मजबूत डंडा दिख रहा है, मारेगा वो उसे, मेरे ऊपर हमला करने नहीं देगा। जो लाठी यहाँ बताई गई है वो एक्चुअल में डंगी होती है, जैसे हम डंगी कहते हैं या हिंदी में, एक लंबी सी डंडी होती है जिसके ऊपर से ऐसे मुड़ी होती है या कुछ लगा होता है जिसके ऊपर, कई बार कुछ बांध देते हैं उसके ऊपर। उससे क्या करते हैं, बहुत सी बार ऐसी जगह होती हैं जहाँ ज़मीन पे घास नहीं होती है, और भेड़ छोटा प्राणी है, वो भेड़ों पे जो पेड़ हैं, पेड़ों पे चढ़ के नहीं खा सकता। तो जो चरवाहा होता है वो उस डंगी से ऊंचे पेड़ों की डालियां पकड़ के झुकाता है, तोड़ता है, ज़मीन पे डाल देता है, या उनको झुका के इतनी नीचे ले आता है कि भेड़ उनके पत्तों को खा सके। तो क्या है यहाँ, जब भेड़ को डंगी दिखेगी अपने चरवाहे के हाथ में, कि अगर नीचे खाना ना भी हुआ तो भी, अगर घास की कमी हो भी जाए तो भी, मेरे चरवाहे के हाथ में डंगी है ना, यानी वो पेड़ की डाली को जो मेरी पहुंच से बाहर है, वो रिसोर्सेज जिन तक मैं नहीं पहुंच सकता, मैं नहीं पहुंच सकती, उन रिसोर्स को भी परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से मेरे लिए ले आएगा, मेरे लिए इस्तेमाल करेगा। कितना अच्छा लगेगा सोच, है ना। जो नॉर्मल रिसोर्सेज हैं, अगर वो ना भी रहें, भेड़ घास चरती है ज़मीन पे, कर सकती है, लेकिन अगर ना भी रहे तो परमेश्वर इंतज़ाम करेगा, चरवाहा इंतज़ाम करेगा, वो डालियाँ तोड़ तोड़ के लाएगा, डालियाँ इतनी झुका देगा कि मैं खा सकूं। अगर हम इस सिर्फ चौथी आयत को भी पढ़ते हैं तो कितना एश्योरेंस, कितनी शांति, कितना भरोसा अपने चरवाहे पे हमें लगता है। जब मेरी ज़िंदगी से मैं ऐसी घाटियों से गुज़रता हूँ, जब मेरी ज़िंदगी में मैं ऐसे समयों से गुज़रता हूँ जो मुझे समझ नहीं आते, जहाँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि आगे क्या है, बीमारियाँ, मुसीबत, चाहे वो पैसे की हों, चाहे बीमारी की हों, चाहे दूसरे किसी ने कुछ कहा हो, या ज़िंदगी की कोई भी दूसरी, जब अंधेरा छा जाए मेरी और आपकी ज़िंदगी में, जब ऐसी घाटी आ जाए कि मुझे आपको लगे कि अब मैं गया, तो ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर उस घाटी को जानता है। उस घाटी का जो मैप है, मानचित्र है, वो परमेश्वर के हाथ में है। उसने आपको उस घाटी में जाने दिया है या भेजा है, या उस घाटी से लेके गुजर रहा है, क्योंकि उसका एक लक्ष्य है, उससे आपको पार ले जाने के लिए। और उस घाटी के दौरान आपकी रक्षा करने के लिए
उसके हाथ में उसका सोटा और उसकी लाठी है। इसलिए भजन लिखने वाला कह सकता है, भेड़ कह सकती है, और मेयर आप एक भेड़ के तौर पे कह सकते हैं, चाहे मैं कैसे भी समय से गुजरूं, चाहे वो कितने भी दुख दर्द वाले समय हो, मैं हानि से नहीं डरूंगा। चाहे मेरी कितनी भी बड़ी परीक्षा हो, मैं फेल होने से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा चरवाहा मेरे साथ रहता है। क्योंकि मेरा चरवाहा उस परीक्षा को जानता है, उस दुख को जानता है, उस परेशानी को जानता है, और वो मुझे उसमें से लेके जा रहा है ताकि वो मुझे सफल करे। और अगर कोई भी डर, कोई भी परेशानी उसमें आएगी, तो मेरा चरवाहा अपने सोटे और अपनी लाठी से उनको हल करेगा और मुझे उसके पार लेके जाएगा। मेरा और आपका प्रभु परमेश्वर, मेरा और आपका चरवाहा, जिसने कहा सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। वो सच्चा चरवाहा जिसने प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए अपना प्राण दे दिया, तो फिर आज मेरे और आपके लिए और क्या कुछ नहीं करेगा। इसलिए ना सिर्फ हम उसमें इस बात का विश्वास करें कि मैं और आप अपने पापों की माफ़ी उसकी स्मृतियों में पाते हैं, उसके लहू से माफ़ हुए, बल्कि ये भी कि आज मेरे और आपके जीवन में, आज भी जब मैं और आप गुजरते हैं तो मेरे और आपके साथ चलता है, और जिसने अपना जीवन आपके और मेरे लिए दे दिया, वो मुझे और आपको जरूर पार लेके जाएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष